क्या आपको पता है एक ऐसा इंसान है जो रोज ऐसे इंजेक्शंस को लेता है जिसमें से कोई ना कोई इंजेक्शन देर ही सही एक ना एक दिन मार देगा उसको, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। कोई इंसान भला ऐसा क्यों करेगा, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर आपको अपना समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है, तो उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। और 2 मोटिवेशनल स्पीकर्स के लड़ाई के बीच आपको अपना समय किस लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। चलो हाथ मिलाओ और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो हैप्पी न्यू ईयर के चलते। और चलो हम लाखों लोग मिलकर चलते हैं एक सुहाने फैक्ट्स के सफर में। फैक्ट नंबर 8, IFFHS यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, जिसमें साल के टॉप फुटबॉल प्लेयर्स का लिस्ट था। और ये था वो पोस्ट, आप देख सकते हो टॉप प्लेयर्स कौन थे पूरे साल 2023 के। इसमें क्या रोनाल्डो दिख रहे हैं आपको? नहीं। इस दुनिया में रोनाल्डो की ऐसी इमेज है कि फुटबॉल बोलते ही सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्यादातर लोगों के मन में आते हैं, लेकिन इस लिस्ट में वही नहीं है। सोचो, इस दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा फुटबॉल अवार्ड्स को जीतने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इस बेस्ट प्लेयर के लिस्ट में नहीं है। अब मजेदार बात ये हुई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद इस पोस्ट के नीचे मौजूद कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किया, ये इमोजी हंसते हुए, ये दिखाते हुए कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को पता है हु इज द बेस्ट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इन मेटेरियलिस्टिक सो कॉल्ड इवेंट और अवार्ड शोज में नहीं जाता। ये सब ज्यादातर शो करवाने वाले लोगों के बेनिफिट के लिए होता है। जो ऑर्गेनाइज करते हैं मेन फायदा उनका है, ना कि अवार्ड जीतने वाले का। और ज्यादातर अवार्ड्स बायस्ड होते जा रहे हैं आजकल। जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड अवार्ड शोज में आपने देखा ही होगा कि कैसे ज्यादातर बड़े फैमिलीज के लोगों को ही अवार्ड मिलता है और नए उभरते अभिनेता या फिर अभिनेत्रियों को इग्नोर किया जाता है। तो ये अवार्ड्स किसी बड़े ड्रामे से कम नहीं होता। सबसे ऊंचे स्तर के अवार्ड्स वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के बाकी सब अवार्ड्स बस नाटक होता है। रियल में कोई पर्सन कितना वैल्यूएबल है ये जनता डिसाइड करती है, यानी आप लोग डिसाइड करते हैं। मुझे बस जनता के प्यार से मतलब है, वो मेरा वर्थ डिसाइड करेंगे। जो 2-3 लाख लोग मेरे वीडियो को देखते हैं रेगुलरली, मुझे प्यार करते हैं, वो है ना मेरे पास, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यही सोच रोनाल्डो में भी है, इसलिए उन्हें इस पोस्ट से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको अपना समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को एंजॉय करना है, तो आप दिसंबर या फिर न्यू ईयर के आसपास यानी ठंडे के समय मनाली, शिमला या फिर किसी भी बर्फ वाले जगह पे चले जाओ। आपको 4 से 7 घंटे का रोड पे ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। आपको 3000 पर डे का होटल 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा, और एक खुशहाल हंसता हुआ इंसान भी अंदर ही अंदर चीखने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान का दिमाग इसी तरह काम करता है। हम सब वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, और इसी के चलते एक ही जगह पर एक्सेस भीड़ हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, मॉनिटरी फायदे में वही इंसान रहता है जो भीड़ से अलग चलता है, भीड़ को फॉलो नहीं करता है। अब जैसे स्टॉक मार्केट को ले लो, जब 2020 के कोरोना काल में इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा था, सब लोग स्टॉक्स को बेच रहे थे, इंडियन मार्केट इंडेक्स आधा हो गया था, तब जो इंसान खरीद रहा होगा वो आज ह्यूज प्रॉफिट्स पे बैठा होगा। लेकिन हम इंसान का दिमाग ऐसा ही है, हम चाहते हुए भी वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। और भीड़ से अलग चलने के लिए आपको मॉन्क लेवल का ब्रेन चाहिए। वैसे अगर आपको इच्छा है तो भीड़ में जाके मनाली घूमो, एंजॉय करने के लिए ये चीज ठीक है, नो डाउट। लेकिन जब बात आपके लाइफ के गोल्स की आती है, तो मेडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि आप अपने सिद्धांतों पर चल सको लाइफ में और अपने आगे बढ़ सको
बिना दूसरों के इन्फ्लुएंस के। फैक्ट नंबर 6, आर्ट यानी कला एक ऐसी चीज होती है जो सब इंसान के अंदर कहीं ना कहीं होती है। किसी इंसान के अंदर से ये आर्ट शैतानी के रूप में निकलता है, तो किसी इंसान के अंदर से ये आर्ट टैलेंट के रूप में निकलता है। इस दुनिया के बहुत यूनिक तरह के आर्ट को मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आज आप ये देखो, ये क्या है आखिर? ये मेकअप के फोटोज हैं। ये देखने में आपको फोटोशॉप्ड लग रहा होगा, एडिट किया हुआ लग रहा होगा, लेकिन आप मानो या ना मानो ये 100% रियल फोटोज हैं। डैन यून नामक एक साउथ कोरियन मेकअप आर्टिस्ट है और ये दुनिया के सबसे यूनिक तरह की मेकअप करती है। फैक्ट नंबर 5, आपके घर के पास जो डॉक्टर बैठता है या फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, राइट? लेकिन मैं आपको 3 सबसे अच्छे डॉक्टर्स के बारे में बताता हूँ। पहला है सनलाइट। आप दिन में एक न एक बार कुछ मिनट्स के लिए सनलाइट, सूरज की धूप जरूर लिया करो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो दिन में 5 मिनट भी ठीक से धूप नहीं लेते। ये सुन के ही आपको अनईजी फील होना चाहिए। बात यह है कि हाउ कैन यू स्टे अवे फ्रॉम नेचर? आप नेचर से दूर कैसे रह सकते हो और नेचर से दूर रह के कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको 25 साल की उम्र में 60 साल के बुढ़े की तरह फील ना हो? आपके स्किन पे सनलाइट पड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई स्टडीज है जो ये बताती है कि बिना सनलाइट के बॉडी का हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। दूसरा डॉक्टर है बेयर फुट, जमीन पे चलना। आपका पैर लास्ट बार धरती के टच में कब आया था बताओ? आपको तो याद भी नहीं आ रहा होगा। ऐसे कई साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं जिसका रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि ये दिखाती है कि खाली पैर जमीन पे टहलने से बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी और हेल्दी होने लगता है। लोग धूप में निकलेंगे नहीं, जमीन के टच में नहीं रहेंगे, ठीक से रेस्ट नहीं लेंगे और जब बीमारी होगी, हार्ट में दिक्कत होगी, 24 साल की उम्र में बुढ़ों की तरह थकान फील होगी, तो जमाने को कोसेंगे कि कैसा जमाना आ गया है, 24 की उम्र में 60 साल के बुढ़े की तरह फील हो रहा है। दैट्स गजब। तीसरा डॉक्टर है रेस्ट। जब आपका शरीर आपसे रेस्ट मांगे तो कृपया करके रेस्ट कर लो। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं ना कि जेफ बेजोस को भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी दिन में 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितने घंटे मेहनत करते हो। जब दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ये आज नहीं तो कल आपको समझ आ ही जाएगा। इसलिए आप चाहे पढ़ के या फिर काम करके थक जाओ और आपको लगे कि आपको नैप की जरूरत है, थोड़े आराम की जरूरत है, तो आंख बंद करो और जिंदगी से थोड़ा पॉज लो। काम डाउन बेबी, ठहर जाओ और मोटिवेशनल स्पीकर से खास करके दूर रहो, क्योंकि इंडिया में आजकल सुनने में आ रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद आपस में पड़ोसियों की तरह लड़ रहे हैं और सालों से लोगों को पीस, गीता, कामनेस का ज्ञान देते आ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कोई क्रांतिकारी है जो सालों से किसी एक चीज के पीछे लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस एक दिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर को कुछ मिनट्स के मोमेंट में कुछ बड़ा करने का मौका मिल जाए, एक दिन कहीं से मौका मिला, माहौल बन गया और कंट्रोवर्सी शुरू, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो मोटिवेशनल स्पीकर्स के पीछे। फायदा, नाम, पैसा, पब्लिसिटी, ये सब ये लेके जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ चीप एंटरटेनमेंट के सिवा। जब कोई दो इंसान लड़ता है तो एट द एंड वही दोनों जीतता है, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पब्लिसिटी। आपके टाइम को खाकर ये अपने आप को पॉपुलर करते हैं। मैं भी इस वीडियो का टाइटल दे सकता था, ये फलाना स्पीकर वर्सेस ये फलाना स्पीकर, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब मुझे इनके नाम पे व्यूज मिले। मेरे ओरिजिनल व्यूअर्स ही ठीक है मेरे लिए, इनके नाम पे चीप व्यूज लाने से तो अच्छा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने Xiaomi के कार के बारे में सुना? जी हाँ, वही स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi पहली बार में ही अपना 2 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है SU7 और SU7 Max। Xiaomi सुपर अल्ट्रा 7 कार और Xiaomi सुपर अल्ट्रा 7 Max कार। ऐसा नहीं लग रहा है कि स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं? अल्ट्रा मैक्स, ये एक इलेक्ट्रिक कार है और चाइना में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 30 से 40 लाख रुपए और SU7 बेस मॉडल का रेंज बताया है कंपनी ने
668 किलोमीटर और SU7 मैक्स का रेंज बताया है 800 किलोमीटर एक फुल चार्ज पे। वैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, भले ही ये चाइनीज कंपनी है लेकिन मुझे इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा। एकदम फ्यूचरिस्टिक सुपर कार की तरह दिख रहा है। इसका डिजाइन देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है सही में। बाकी इसको इंडिया में आने में अभी टाइम है। गवर्नमेंट इसकी परमिशन चाइनीज कंपनी को देगी या नहीं, ये भी एक सवाल है। और दूसरी बात, कार में एड्स ना शो करने लगे हर जगह। डैशबोर्ड में ऐड, दरवाजे पे ऐड, सीट पे ऐड। इंडियन गवर्नमेंट का प्रयास यही रहेगा कि किसी तरह इंडिया की कंपनीज की इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग खरीदें ताकि इंडिया का ये इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो। वैसे मैंने BMW, जो कि एक बाहर की कंपनी है, वो इसलिए लिया क्योंकि एक गेम था, कार रेसिंग गेम NFS मोस्ट वांटेड 2005। इस वाले गेम में मुझे BMW 7 साल का जब मैं था तब से बहुत पसंद था और एक अनकंडीशनल सपना था बस विदाउट लॉजिक कि मुझे ये कार चाहिए। और फाइनली अब ये गाड़ी नीचे मेरे गैरेज में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में अभी हजारों ऐसे लोग हैं रियल टाइम में जो कुछ ना कुछ यूनिक करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे कि ये दुनिया बदल जाए। दुनिया बदलने के लिस्ट में एक सपना दुनिया के बहुत लोगों में है कि हम किसी तरह उम्र को उल्टा कर पाए, एजिंग को रिवर्स कर पाए ताकि लोग कुछ एक्स्ट्रा साल जी सके। आप ही सोच के देखो, अगर अभी इंसान 90 से 100 साल तक जीता है तो अगर हम इसको बढ़ा के 150 साल भी कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ब्रायन जॉनसन ये दिमाग रीड करने वाली मशीन्स बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं और ये ठान लिए हैं कि ये उम्र को कम करने का तरीका किसी न किसी तरह से निकाल ही लेंगे और इसलिए दिन का हर एक सेकेंड ये इसी चीज में बिताते हैं। ये एक प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट नामक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें ये एक स्पेशल डाइट को ही खाते हैं जिसमें कच्चे सब्जियां हैं, तेल इनके डाइट में एकदम नहीं है और सोने का समय एकदम स्ट्रिक्ट है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये हजारों अलग अलग तरह के दवाइयां और सप्लीमेंट्स को रोज लेते हैं, नए इंजेक्शंस को भी लेते हैं। यानी ये इंसान अपने आप को पूरी तरह से साइंस का एक सब्जेक्ट बना दिया है और रिस्क लेने को तैयार है, मरने को तैयार है। ये बस चाहते हैं कि चाहे कितनी भी एक्सपेरिमेंट्स करनी पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बस उम्र को स्लो या फिर रिवर्स करने का कोई तरीका मिल जाए। इसलिए ये ऐसी इंजेक्शंस को भी लेने के लिए तैयार है जो विश्व में सबसे पहले इन्हीं पे लग रही है। इनकी हिम्मत की तो सराहना करनी होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बेवकूफी है। नेचर से मत लड़ो भाई। कुछ इन्वेंट करना बेवकूफी नहीं है, इतना रिस्क लेना बेवकूफी है। अपनी नहीं तो परिवार की तो चिंता कर लो कम से कम। फैक्ट नंबर 2, एक बात है, इसको ध्यान से सुनना। ये दुनिया की चीजें आपके दिमाग को इफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपका दिमाग कैसा है ये तय करता है कि आपके लिए दुनिया कैसी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लॉजिकल सा सीन आपको बताता हूँ। एक लड़के ने शाम के वक्त पेट भर के मोमोज, समोसा और छोले भटूरे खा लिया, तो क्या इतना सारा खाना ठूसने के बाद रात को वो मम्मी के हाथ का बना रोटी खाने में इंटरेस्ट रखेगा? अब रोटी तो रोटी होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं होता है, नॉर्मल खाना होता है। लेकिन इमेजिन करो एक दूसरा लड़का जिसने एक्सपेरिमेंट करना चाहा, 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया और 2 दिन बाद उसके सामने एक थाली है जिसमें 2 रोटी है और आलू की सब्जी है। तो यकीन मानो या ना मानो, जब वो रोटी और सब्जी की पहली बाइट मुंह में डालेगा 2 दिन बाद, तो उसको जन्नत दिख जाएगी। तो यहाँ एक यूनिवर्सल सवाल है कि क्या रोटी टेस्टी होता है? इस सवाल को टेक्निकल नजरिए से देखो, क्या यूनिवर्सली रोटी टेस्टी होता है? आंसर है पहले केस में ना भी और दूसरे 2 दिन तक ना खाने वाले केस में हाँ भी। असल में वो न्यूट्रल होता है, खाने वाले के सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो उस इंसान के दिमाग में कितना डोपामिन निकाल पाएगा। ऐसे ही इस दुनिया की हर चीज, हर पर्सन, हर एक्ट, हर जगह बेसिक लेवल पे न्यूट्रल होती है। यूनिवर्सली एवरीथिंग इज न्यूट्रल। ये एक बहुत ही डीप बात है। फैक्ट नंबर 1, इंसान सोलर सिस्टम के किनारे प्लूटो प्लैनेट तक पहुंच गया है, लेकिन हमारे धरती के समुद्र और पाताल लोक को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है।
स्पेसिफिकली दो चीजें बहुत मिस्टीरियस है। एक पाताल लोक यानी धरती का डीप अंडरग्राउंड, दूसरा समुद्र का पाताल लोक यानी समुद्र का डीप पॉइंट। पुरानी किताबों में ऐसे कई क्रिएचर्स का जिक्र है, जैसे कि क्रैकन जो समुद्र के गहराइयों में रहता है। इसके जैसे और भी कई क्रिएचर्स का जिक्र है जो समुद्र नहीं बल्कि धरती के अंडरग्राउंड में ही रहता है। धरती के अंदर जो पाताल लोक है उसमें क्या है ये बस गेस ही किया गया है। गेस मतलब साइंस के प्रिंसिपल्स के अनुसार अंदाजा लगाया गया है कि कैसे क्रिएचर्स हो सकते हैं अंडरग्राउंड में। लेकिन इंसान इतना एडवांस्ड होते हुए भी चाहे धरती हो या समुद्र हो 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा नहीं जा सका है। तो जब जा ही नहीं पाए हैं और सेंसर्स ज्यादा नीचे तक काम करते नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि अंडरग्राउंड में कोई मॉन्स्टर या फिर कोई क्रिएचर है कि नहीं। और वो फेमस बात जो आपने सुना होगा कि 95% ऑफ द समुद्र अनएक्सप्लोर्ड है, तो समुद्र के अंदर क्या है ये भी पता लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्रैकन को एक ऐसा सी मॉन्स्टर बताया गया है जो साइज में किसी पानी जहाज से भी 3-4 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और ये ज्यादातर नॉर्वे और आइसलैंड के बीच वाले समुद्र में पाया जाता है। एक नहीं हजारों कहानियां हैं इस क्रैकन के ऊपर। 1700s में इसने कई शिप्स को निगला था, और अभी भी एक्सप्लोरर्स को डीप समुद्र से कई अननोन साउंड सुनने को मिलते हैं, और उन साउंड्स की स्टडी ये बताती है कि ये एक ऐसे जीवित प्राणी के साउंड की वाइब्रेशन है जो दुनिया के सबसे बड़े पानी जहाज से भी ज्यादा बड़ा है। और ये बात भी ऑब्वियस है कि अगर कोई ऐसा क्रिएचर एग्जिस्ट करता भी होगा तो वो इंसानों के सामने उतनी आसानी से नहीं आएगा। क्रैकन इस दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। तो ये था आज का वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।